गांव का विकास अधूरा रह गया था हमारे प्रथम कार्यकाल में, उन विकास को पूरा करना, साथ ही साथ आज हमारे प्रदेश में सरकार है, हमारे देश में सरकार है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जनता के लिए। उन योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत मेहनगर विधानसभा में इस समय हम हैं और यहाँ के बछवल जिला पंचायत क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं महेश्वरी कांत पांडे जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का इनका क्या उद्देश्य है। महेश्वरी जी, आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य बछवल से ही चुना गया था। उसके पहले 2000 में ग्राम प्रधान भी था। 2000 में ग्राम प्रधान के नाते और 2005 में जिला पंचायत सदस्य के नाते हमने आजमगढ़ के अन्य जिला पंचायत क्षेत्रों की अपेक्षा बछवल में बहुत सारे काम कराए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां कि हमने काम नहीं कराए। लेकिन चूँकि इतनी योजनाएं नहीं थी उस समय, इतना धन नहीं था, आज कुछ योजनाएं अधूरी रह गई हैं। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, अन्य सभी गांवों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं जिला पंचायत से जो जारी होती हैं उनको गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने के लिए हम एक बार पुनः जनता से आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है? एक बार 2005 में जनता ने हमको समर्थन किया था और भारी मतों से जनता ने हमको जिताया था। किस किस जिला पंचायत? बछवल से ही मैं चुनाव जीता था, लड़ा था, चुनाव जीता था। और इस बार भी जब से मैं चुनाव मैदान में आया हूँ, समीकरण पूरा बदल गया है। सबकी लड़ाई जिन कार्यकर्ताओं से, जिन प्रत्याशियों से आप, विरोधी प्रत्याशियों से आप बात करेंगे, सब लोग कहेंगे कि हमारी लड़ाई महेश्वरी कांत पांडे से है। यह इस बात का द्योतक है कि सबकी लड़ाई मुझसे है। मैं जीत के कगार पर हूं और आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। कौन से ऐसे आपके प्रमुख मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? इसमें विशेष रूप से, जैसा कि हमने पहले कहा कि गांव का विकास अधूरा रह गया था हमारे प्रथम कार्यकाल में, उन विकास को पूरा करना, साथ ही साथ आज हमारे प्रदेश में सरकार है, हमारे देश में सरकार है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जनता के लिए। उन योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। उन योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला, आने वाले समय में जो लाभ नहीं मिल पाया है उन लाभ को दिलाना। अगर हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश सरकार की और अपने राष्ट्रीय सरकार की योजनाओं को भी हम गंभीरता के साथ जनता के बीच में पहुंचाएंगे और उससे जनता को लाभान्वित करेंगे और क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप महाप्रधान थे, तो फिर दोबारा भी आपने चुनाव लड़ा था? बछवल से दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि 2010 में सीट पिछड़ी हो गई थी, 2015 में अनुसूचित हो गई थी। आज फिर 2020-21 का जो चुनाव है, हमारी सीट अनारक्षित के रूप में हुई है। एक बार पुनः हमको जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इस मौके को हम जनता की सेवा के रूप में बदलना चाहते हैं। इसीलिए पुनः हम जो है बछवल जिला पंचायत, जो हमारा वार्ड संख्या 74 है, यहाँ से पुनः हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि इसके पहले जो प्रत्याशी महाप्रधान रहे होंगे उन्होंने कौन कौन से विकास कार्यों को नहीं किया है जिसको आपको लग रहा है कि अब विकास कार्य होना चाहिए? मैं इसी बात को लेकर के बड़ा अचंभित रहता हूं कि 2005 में जब जिला पंचायत सदस्य चुना गया था, उसके पहले भी हमारे एक बसपा के कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य थे। उसके बाद भी 2 लोग जो है जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने गए। लेकिन मेरे कार्यों के अलावा आज तक मैंने उन लोगों के कार्यों को देखा नहीं कि आखिर जिला पंचायत की योजनाओं को वह लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। यह बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य उस समय था तो जिला योजना समिति का सदस्य था, इसलिए जिले की योजनाओं की जो गंभीरता होती है उसको मैं समझता हूं। आजमगढ़ के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो जिला योजना समिति में ही बनती हैं। उसका मैं भी उस समय भी सदस्य था, इसलिए मैं ज़्यादा विकास कर पाया। उसके अलावा जो अन्य लोग भी जिला पंचायत सदस्य चुने गए, उसके वो जिला योजना समिति के सदस्य नहीं बन पाए, इसलिए वो जनता क्या विकास, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए।
आपका ये कहना है कि 15 साल में जिला पंचायत बछवल से कोई विकास नहीं हुआ? 15 नहीं, पिछले 10 सालों में मैं कहीं भी ऐसा काम नहीं देख रहा हूं कि जिससे कि लगे कि जिला पंचायत बछवल में कोई काम हुआ हो। जो भी काम दिखाई दे रहे हैं वो मेरे कार्यकाल के समय के अभी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी, तरह तरह की भी चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कि महाप्रधान के पास कोई फंड नहीं होता, कोई निधि नहीं होता है। जब निधि नहीं होती है तो विकास जिला पंचायत क्षेत्र का कैसे हो पाता है? यह सही है कि जिला पंचायत सदस्य तो सदस्य है, अध्यक्ष है नहीं, उसके पास कोई ऐसा फंड नहीं होता जिससे कि वह गांव का क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन चूँकि जिले की सबसे बड़ा बोर्ड होता है, जिला पंचायत का बोर्ड होता है, उसका अगर आप सदस्य हैं और प्रभावी रूप से अगर आप सदस्य हैं, अपने कार्यों की वजह से आप प्रभावित करते हैं बोर्ड को, तो निश्चित रूप से अपनी योजनाओं को उन बोर्ड की योजनाओं में डाल करके उसको प्रस्ताव को पारित करा करके आप क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कोई धन होता है जिला पंचायत के पास, लेकिन करोड़ों अरबों का बजट जो है जिला पंचायत, और ख़ास तौर से आजमगढ़ बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ तो कई करोड़ों का बजट साल में आता है। उसमें से कितना हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए ले पाते हैं अपने प्रस्ताव के माध्यम से, यह जिला पंचायत सदस्य की योग्यता पर निर्भर करता है। तो क्या आप, अगर इस बार जनता आपको मौका देगी तो आपने किन समस्याओं को नोट किया है और इस जिला पंचायत बछवल में क्या अद्भुत कार्य आप कर पाएंगे? देखिए, जिला पंचायत के माध्यम से तो जो सड़कों का विकास है और इस तरह की जो विकास है वही हो पाता है। बाकी कोई ऐसी योजना जिला पंचायत में नहीं है कि जिसके माध्यम से जो है बिजली है, पानी है, इस तरह की समस्या के लिए कोई बजट तो होता नहीं है। लेकिन जब जिला पंचायत बोर्ड की बैठकें होती हैं उस समय जिले के सभी जो अधिकारी होते हैं उन बैठकों में आना पड़ता है। तो जिला पंचायत सदस्य के पास इतना ताकत होती है, वह किसी भी अधिकारी या किसी भी विभाग की समस्या को उस बोर्ड में उठा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, जिससे कि वह अधिकारी दबाव में आते हैं। उसके माध्यम से हम अन्य जो भी विभाग हैं, प्राय सभी विभागों में अपनी दखल दे सकते हैं, उन विभागों का काम करा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रूप से हम सड़क आदि, नाली, इस तरह के जो विकास है वो जिला पंचायत के माध्यम से करते हैं। यह जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वह सपा का गढ़ माना जाता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि आपकी सरकार भी है लेकिन तमाम लोगों की नाराजगियां हैं, तो उस तरह आप कैसे जनता को अपने पक्ष में करने के लिए? देखिए, यह सत्य है कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बछवल से, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो बछवल जो जिला पंचायत क्षेत्र है वह पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन चूँकि मैं एक ऐसा कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में काम करते करते ऐसे कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है कि मैं जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठ करके हर वर्ग में मेरी अपनी एक अलग पकड़ है, क्योंकि मैं बराबर क्षेत्र में रहता हूँ, सबके दुख सुख में शामिल रहता हूँ। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह क्षेत्र कैसा है, इस क्षेत्र के सभी लोग हमें प्यार करते हैं और आने वाले समय में भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या आपके कहने का यह मतलब है कि इस बार आप जातिवाद, परिवारवाद से हट के जनता आपके पक्ष में मत करेगी? हमारे लिए जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, जनता जातिवाद, परिवारवाद या अन्य गुटबाजी के हैसियत से भी देखा जाए, जैसे से देखा जाए, तो हट करके ही मुझे बराबर समर्थन मिला है। इस बार भी जनता जातिवाद या गुटबाजी या अन्य किसी वजह से वो हमारे विरोध में नहीं है। सब लोग हमको हमारा समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से भारी मतों से, जीत नहीं, कम से कम 1000 से ज़्यादा वोटों से जीतने की संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। यह आने वाले समय में आपको भी दिखाई देगा। क्या चर्चा भी ऐसी है कि आप अगर जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए आप आजमगढ़ जनपद से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, यह तो व्यक्ति के भाग्य नसीब पर निर्भर करता है। 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ था, तो 2009 में मुझे विधान परिषद टिकट जो है पार्टी ने देने का ऑफ़र किया था, लेकिन अस्वस्थता के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो हो सकता है इस बार भी जिला पंचायत सदस्य होने के बाद हमें पार्टी कहीं अवसर दे तो उस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि हम क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और अगर ऐसी सीट से मैं जीतूंगा जहाँ की पिछड़ा बाहुल्य है, तो निश्चित रूप से पार्टी जरूर सोचेगी कि ऐसे कार्यकर्ता के हमारी क्षमता बहुत है, तभी तो हमारा कार्यकर्ता ऐसे क्षेत्र से जीता है। तो यह सबका स्नेह प्यार मिलेगा,
मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भारी मतों से जीतूंगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी चाहे चुनाव के दृष्टिकोण से विधानसभा का चुनाव ही नहीं, वह अन्य जगह हमारा जहां भी उपयोग करना चाहेगी, मैं पूरी तरह से तन मन के साथ तैयार रहूँगा।